तो झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए प्रदीप वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी विधायकों की आज अहम बैठक भी होने वाली है। बीजेपी विधायक दल की बैठक हरमू प्रदेश कार्यालय में होगी। राज्यसभा चुनाव की तैयारी के साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बैठक में प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी शामिल होंगे। चुनाव का मुद्दा नहीं, जिस प्रकार से यह सरकार और खास करके झामुमो और शिबू सोरेन जी का परिवार, हेमंत सोरेन जी का परिवार और खुद हेमंत सोरेन जी जिस प्रकार से आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और राज्य को जिस प्रकार से इन्होंने पिछले 4-4.5 वर्षों में इस सरकार ने राज्य का नाश किया है कह सकते हैं, उस सब को छिपाने के लिए जब इनकी सारी चीज़ें उजागर हो रही हैं तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये फिर से वो अपने पुराने राग को अलापेंगे। जो इनको खुद करना है, इनको पता है कि हमको करना है, लेकिन वो कुछ नहीं। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी की तरफ से विधायकों की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी गई है। प्रदीप वर्मा को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और आज बीजेपी विधायकों की अहम बैठक भी बुलाई गई है। और रांची से सहयोगी रुचि शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रुचि, प्रदीप वर्मा पर पार्टी ने भरोसा जताया है और प्रदीप वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ आज बीजेपी विधायकों की बैठक भी होने वाली है। क्या जानकारी इस बैठक को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 2 राज्यसभा सीटों के लिए जो उम्मीदवार हैं वो घोषित किए जाने थे, घोषणा होनी थी। यानी कि 2 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू और दूसरा भाजपा के सांसद समीर उरांव का। तो ऐसे में देखिए समीर उरांव को तो जगह दे दी गई है, यानी कि समीर उरांव जो है लोहरदगा से लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी हैं भाजपा की तरफ से। तो देखिए कई अटकलें लगाई जा रही थी, कई अनुमान लगाया जा रहा था कि भाजपा जो है किसे अपना प्रत्याशी चुनती है। तो देखिए ऐसे में कल देर शाम की बात करें तो भाजपा नेता प्रदीप वर्मा पर, यानी कि जो महामंत्री हैं, प्रदेश के महामंत्री हैं, उन पर भरोसा और विश्वास जताया गया है। वैसे वो पिछले 30 से 35 वर्षों से वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े रहे हैं। कई ऐसे जो कार्य हैं, सांगठनिक कार्य हैं, उसमें इनकी अहम भूमिका रही है। तो एक बार पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है और इन्होंने पार्टी का आभार जताते हुए जब कशिश न्यूज से खास बातचीत की, इन्होंने पार्टी का आभार जताया और कहा कि जिस उम्मीद से, चूंकि झारखंड जैसे प्रदेश के मुद्दों को लेकर के हमें राज्यसभा में रखने का मौका मिलेगा, तो इसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व हूँ। सबसे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया, धन्यवाद दिया। फिर उन्होंने बाबूलाल मरांडी यानी कि प्रदेश के नेताओं को भी धन्यवाद देते हुए कहा कि मैं उनके भरोसे और उम्मीद पर खरा उतरूंगा। देखिए दूसरी ओर अगर बात की जाए INDIA गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी जो है वो डॉक्टर सरफराज अहमद हो सकते हैं, चूंकि उन्होंने नामांकन पत्र जो है वो खरीदा है। तो ऐसे में आज जो है जब बैठक होगी महागठबंधन की, यानी कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में बैठक होगी, उसमें उनके नाम पर मुहर लगने की पूरी संभावना जताई जा रही है। यानी कि डॉक्टर सरफराज अहमद, जो कि उन्होंने गठबंधन के लिए, गठबंधन में कहीं से कोई गांठ ना आए, सब कुछ ऑल इज वेल रहे, इसके लिए उन्होंने गांडे विधानसभा से अपना जो सीट है वो छोड़ा था और उसी समय यह अनुमान लगाया जा रहा था कि उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है। और अब यह दावा जो है वो सत्य होता हुआ दिख रहा है और आज इसकी औपचारिक घोषणा भी होने की पूरी उम्मीद दिख रही है। चूंकि जब चंपई सोरेन की अध्यक्षता में महागठबंधन के विधायकों की बैठक होगी, यानी कि जब कांग्रेस के विधायक, राजद के विधायक और JMM के विधायक जब बैठेंगे तो आगे की रणनीति, आगे की रूपरेखा भी तय होगी और इनके नाम की जो घोषणा है वो हो सकती है। तो ऐसे में अगर 2 सांसद होते हैं, यानी कि एक भाजपा के तरफ से और एक जो है INDIA गठबंधन के तरफ से,
तो ये निर्विरोध जो है वो राज्यसभा तक जा सकते हैं। लेकिन देखिए इसमें जो हरिहर एक बिजनेसमैन की भी जो एंट्री हुई है तो उसमें थोड़ा महापात्रा की जो एंट्री से थोड़ा जो है रोचक दिख सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या जो कल नामांकन भरने वाले लोग होते हैं उसमें कौन कौन नामांकन पत्र दाखिल करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और इस सबके बीच आज की बैठक भी अहम है क्योंकि सिर्फ राज्यसभा चुनाव नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी विधायकों के बीच मंथन होगा कि आगे की रूपरेखा, आगे की रणनीति क्या होगी। बहुत शुक्रिया रुचि आपका तमाम जानकारी के लिए।